देखिए मिस्टर अजय, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन आपको तकलीफ़ देने से ज़्यादा हमें तकलीफ़ हो रही है। लेकिन क्या करें, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने अभी बाकी हैं और उन सवालों के जवाब हमें सिर्फ आपसे मिल सकते हैं। मुझे डॉक्टर शर्मा से पता चला है कि अभी आपको पूरी तरीके से ठीक होने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। ना आप कुछ बोल सकते हैं, ना ही कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आप उंगलियों के इशारों से हमें अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर उन सवालों के जवाब हाँ में होगा तो आप 1 उंगली उठाइएगा, और अगर उन सवालों का जवाब ना में होगा तो आप हमें 2 उंगली उठाकर हमें इशारा दीजिए। हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो भी मैंने आपसे कहा आपको वो बात समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या आपके भाई और आपकी भाभी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी? कोई मनमुटाव? मेरा दूसरा सवाल, क्या आप और आपके भाई राज के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा या अनबन चल रही थी? मेरा तीसरा सवाल, एक्सीडेंट के दिन आपके भाई राज को पता था कि आप और आपकी भाभी कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं पता था। मिस्टर अजय, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, मानना पड़ेगा। मेरा अब आपसे आखिरी सवाल है, क्या आप अपनी भाभी सुमन को पसंद करते थे? अजय, आपको आपकी भाभी बहुत पसंद थी। क्या आप अपनी भाभी से प्यार करते थे? नहीं करते थे। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपको सिर्फ समझता था। आप तो गिरे हुए निकले। राज, अपनी जुबान को लगाम दो। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप अपनी भाभी को पसंद करते हैं? अरे कौन सा ऐसा देवर होगा जो अपनी सुंदर, सुशील, संस्कारी भाभी को पसंद नहीं करता होगा या प्यार नहीं करता होगा? आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, आप अपनी भाभी से प्यार करते हैं, नहीं करते हैं। इस सवाल का क्या मतलब? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी मां को पसंद करते हैं? अपनी भाभी को प्यार करते हैं? करते हैं ना? इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ आप ही नहीं, मैं ये सवाल किसी भी आदमी से पूछूंगा तो वो जवाब हाँ में ही देगा। ओह, तो आप हैं अजय की केयरटेकर? जी। अजय कब तक ठीक हो जाएंगे? जी, डॉक्टर साहब ने बोला है 3-4 महीने लगेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। अजय, आपका बहुत बहुत थैंक यू सहयोग करने के लिए। चलो चौहान। महक, तुम कहां चली गई थी? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। सर, वो मैं अजय के लिए मेडिसिन लेने गई थी। डॉक्टर शर्मा ने ही बोला था मुझे। महक प्लीज, उसे अकेला छोड़ के मत जाया करो। जाओ, अंदर ले जाओ उसे। जी सर।
मुझे सच में आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे आपको सच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कम से कम मुझे आपको तो बताकर जाना चाहिए था। पता नहीं पुलिस वालों ने आपसे क्या क्या सवाल किए होंगे। मुझे उस वक्त आपके साथ रहना चाहिए था, लेकिन मैं आपके साथ नहीं थी उस वक्त। आप मुझसे नाराज होंगे ना? अगर नहीं नाराज हैं तो एक उंगली उठाइए। थैंक यू। मैं जानती थी आप मुझसे गुस्सा हो ही नहीं सकते, लेकिन आपका मूड तो ऑफ होगा ना। मैं अभी आपका मूड ठीक करती हूँ। पता है, आज मैं डॉक्टर शर्मा से मिली। उन्होंने आपकी नई दवाइयाँ दी है और आपके लिए एक नई थेरेपी भी बताई है। इस थेरेपी की प्रैक्टिस करने से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अजय, तुम प्लीज मुझे बताओगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब था कि तुम कभी बीमार थे ही नहीं? तुम्हें पता है ये कौन है? सुमन। ये मेरी भाभी नहीं, मेरा प्यार है। क्यों हिल गई ना? मुझे पता है तुम्हें झटका लगा होगा। अरे तुम भी तो सोचो, तुम जैसी इतनी खूबसूरत, रापचिक, ढिंचैक ऐसी नर्स मिल जाए तो किसका मन करेगा ठीक होने का? मैं जानता हूं तू मुझसे बहुत प्यार करती है। तूने कितने पापड़ बेले मुझे ठीक करने के लिए। तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार नजर आता है, इसीलिए तो मैं तुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूं। और लाइफ पार्टनर मतलब उसको सभी सच बताना पड़ेगा, तभी तो आज मैं तेरे सामने आ गया हूं और बता रहा हूं कि मैं ठीक हूं। ये सब नाटक क्यों किया तुमने? तुम्हें ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि ये घर में जो भी हो रहा है, जो भी हो चुका है, ये सब के पीछे मेरा दिमाग है। एक परफेक्ट मर्डर प्लान करने के लिए ये आसान नहीं था, पर बहुत सारी मुश्किलें आई, तकलीफें, पर मैंने सब कुछ कर लिया क्योंकि मैंने ठान लिया था। आपने मुझे अंधेरे में रखा। मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि आपने अपने भगवान जैसे भाई को धोखा दिया। अरे पगली, ये कलयुग है, यहाँ कोई भगवान नहीं है। भगवान बनने का नाटक करते हैं। हम सभी शैतान हैं। मुझे लगता है आपने अपने बड़े भाई को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपके भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप पे अपनी जान न्यौछावर करते हैं। ऐसा होता था तो वो मेरे प्यार को नहीं छीनता था। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं। सुमन से मैं बहुत प्यार करता था। सुमन को मैं प्रपोज भी करने वाला था, पर राज ने उसे प्रपोज कर दिया।
मैं राज को जानता हूं। बचपन में मुझे जो चीज पसंद आती थी वो सब छीन लेता था। जिस दिन राज ने सुमन के गले में मंगलसूत्र डाला, उसी दिन मैं समझ गया कि ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुमने कभी राज को बताया कि तुम सुमन से प्यार करते थे? नहीं। तो फिर राज को कैसे पता चलेगा कि तुम सुमन से प्यार करते थे? तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं तुम्हें समझाता हूं। मैंने कहा था ना भाभी, मेरी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खूबसूरत है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अब मैं पहले की जैसी नहीं दिखती ना? क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम घर में होते हुए भी ऑफिस के बारे में सोचते हो। सुमन। नहीं नहीं, तुम सोचो ऑफिस के बारे में। मैं जा रही हूँ बाहर सोने। सुमन सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी वाइफ को गुस्सा भी आता है और मैं उससे डरता भी हूँ। नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरते। मैं सच में डरता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम मुझे आजकल डराती नहीं हो, इतना प्यार से बात करती हो, इसीलिए तुम्हारा खौफ मेरे दिल से निकल गया। अब जैसे तुमने मुझे डांटा तो मैं डर गया। मुझे लगता है अब तुम्हें मुझे कंट्रोल में रखना चाहिए, डरा के रखना चाहिए। ये तो सही कहा तुमने। मैं तुम्हें नहीं डराती, इसलिए तुम अब बिगड़ गए हो। चलो, रात हो गई है अब बहुत, अब सो जाओ। राज। हाँ बोलो। तुम इतना दूर क्यों सो रहे हो? मेरे पास आओ। मुझे लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। अच्छा, रुको मैं देखता हूं। कौन होगा? अजय तो नहीं था, उससे पूछता हूं। क्या हुआ भैया? अजय, तुम बाहर आए थे क्या?
नहीं तो भैया, मैं तो सो रहा था। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो शायद सुमन को वहम हुआ कि कोई बाहर था। तुम सो जाओ, जाओ। ठीक है भैया, गुड नाइट। वहम नहीं भैया, वो मैं ही था। सुमन, मेरी जान, एक दिन मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा और तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जो राज तुम्हारे साथ करता है। रात में कब तक आओगे? तुम कहो तो जाता ही नहीं हूं। अब ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? अरे जिंदगी भर तुम्हारे पैरों के पास बैठ के तुम्हें देखता रहूं, इसीलिए तो काम करता हूं। अगर बिना काम किए सब मिल रहा है तो बेकार की हलामी क्यों करूं? डोर लॉक नहीं है। बोलो तो लॉक कर दूं? भैया, अजय, मैंने गाड़ी का पंचर बना दिया है, आप ऑफिस गाड़ी लेके निकल जाइए। ठीक है सुमन, मैं निकलता हूं। अच्छा सुनो, डाइनिंग टेबल पर टिफिन रखा है, लेकर जाइएगा। ठीक है। अरे अजय, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं नाश्ता गरम करके लाती हूँ। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। अजय, अजय, तुम यहाँ हो? अजय, अरे भाभी, आप? तुम यहाँ हो? मैं वहाँ डाइनिंग टेबल के पास तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो चल के नाश्ता कर लो। नहीं भाभी, भूख नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? चलो आ जाओ। तो तुम सच में किसी के प्यार में हो? प्यार तो करता हूँ, पर उसे पता ही नहीं है। तो उसे बता दो ना। डर लगता है भाभी, कहीं उसे बुरा ना लग जाए तो। ठीक है, अगर मेरा देवर किसी लड़की को प्रपोज करने से डरता है तो मेरा भाभी होने के नाते फर्ज बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूं। तुम एक काम करो, मुझे उसका पता दे दो, कल मैं उस लड़की के यहाँ जाके उससे तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूंगी। देखो भाभी, मुझे एक बार ट्राई करने दो। अगर मेरी मोहब्बत मुझे इतनी आसानी से मिल गई ना, तो मुझे उसकी कदर नहीं होगी। किसी ने क्या खूब कहा है, तड़प के पाने में असली सुकून है। भाभी एक मिनट। हाँ, हेलो। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, मैं तो बस देख रही थी।
चलो छोड़ो, तुम नाश्ता कर लो। हेलो, तो तुमने मेरी मोहब्बत को देख ही लिया। ये क्या पागलपन है? तुम्हारे प्यार का पागलपन है। तुम सच में पागल हो? तुमसे प्यार करना अगर पागलपन है तो हूं मैं पागल। तुम्हारी यादों में तड़पना अगर पागलपन है तो हूं मैं पागल। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी हवस बोल रही है। तू अगर मेरी हवस होती तो मेरे ना ही मेरे सामने खड़ी होती। तुम मुझसे दूर ही रहना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।